कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हम इंसान अकेले नहीं थे। आज से लगभग 40,000 साल पहले तक धरती पर हमारे अलावा निएंडरथल और होमो इरेक्टस जैसी अन्य मानव प्रजातियां भी मौजूद थी। वे शारीरिक रूप से हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे और कठोर से कठोर मौसम में जीवित रहने की क्षमता रखते थे। लेकिन फिर अचानक इतिहास के पन्नों में उनका नामो निशान मिट गया। क्या वे किसी भीषण प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए या फिर हमारे पूर्वजों ने ही उनके अस्तित्व को चुनौती दी? आज के इस वीडियो में हम उन वैज्ञानिक कारणों की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने आदि मानव के युग का अंत कर दिया और केवल होमो सेपियंस को ही धरती का एकमात्र राजा बनाया। आदि मानव के गायब होने का सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन माना जाता है। उस समय पृथ्वी हिमयुग के दौर से गुजर रही थी, जहां तापमान में अचानक होने वाले बड़े बदलावों ने वनस्पति और जानवरों के प्रजातियों को बदल कर रख दिया। निएंडरथल जैसे आदि मानव भारी भरकम शरीर वाले थे, जिन्हें जीवित रहने के लिए बहुत अधिक कैलोरी और मांस की आवश्यकता थी। जब भीषण ठंड के कारण बड़े जानवर विलुप्त होने लगे तो उनके लिए भोजन का संकट खड़ा हो गया। इसके विपरीत आधुनिक मानव यानी हम शारीरिक रूप से पतले थे और हमें जीवित रहने के लिए कम भोजन की जरूरत पड़ती थी। हमने मछली पकड़ना और छोटे जानवरों का शिकार करने की तकनीक विकसित कर ली थी। यही वह समय था जब संसाधनों की कमी ने एक ऐसी प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया जिसमें केवल सबसे चतुर और अनुकूल करने वाली प्रजाति ही बच सकती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि आदि मानव और आधुनिक मानव के बीच सबसे बड़ा अंतर सोच और संवाद का था। यद्यपि निएंडरथल के पास बड़े दिमाग थे, लेकिन उनके पास जटिल भाषा और सामाजिक नेटवर्क की कमी थी। हमारे पूर्वजों ने कहानियां, कला और भाषा के माध्यम से बड़े समूहों को एकजुट करना सीख लिया था। एक बड़े समूह में रहने के कारण हम बेहतर तरीके से शिकार की योजना बना सकते थे और खतरों से एक दूसरे से आगाह कर सकते थे। इसके अलावा जब आधुनिक मानव अफ्रीका से यूरोप और एशिया की ओर बढ़े तो वे अपने साथ ऐसी बीमारियां भी लेकर आए होंगे जिनसे पुरानी प्रजातियां का शरीर लड़ नहीं सका। जिस तरह इतिहास में कई बार बाहरी सभ्यताओं को आने से स्थानीय लोग बीमार का शिकार हुए, वैसा ही कुछ आदि मानव के भी साथ हुआ होगा। अंत में सवाल यह उठता है कि क्या वे वास्तव में पूरी तरह गायब हो गए? आधुनिक जेनेटिक्स और डीएनए रिसर्च में हमें एक चौंकाने वाला सच बताते हैं। हम आज भी उनके अंश अपने भीतर समेटे हुए हैं। प्राचीन काल में होमो सेपियंस और निएंडरथल के बीच संबंध बने, जिनके परिणाम स्वरूप वे पूरी तरह खत्म होने की बजाय हमारी आबादी में समा गए। आज भी गैर अफ्रीकी लोगों के डीएनए में लगभग 2% हिस्सा निएंडरथल का है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आदि मानव पूरी तरह मरे नहीं, बल्कि वे समय के साथ विकसित होकर हम बन गए। प्रकृति का यह नियम है कि जो बदलता है वही बचता है, और आदि मानव की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे अस्तित्व की नींव संघर्ष और बदलाव पर टिकी है।